प्लॉट लिए हुए हैं सर, रजिस्ट्री करा चुके हैं और दूसरी बार बुकिंग किए हुए हैं। तो सर हमारे जो कस्टमर हैं या जो लोग ढूंढ रहे हैं प्रॉपर्टी, वो लोग थोड़ा सा पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे सर। मैम बेसिकली मैं बैंकर हूँ और लास्ट 10 ईयर से बैंकिंग फील्ड में हूँ। तो बैंक में होने के कारण मुझे मतलब इन चीज़ों की समझ है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है। जैसे कि अभी बहुत लोग अपने फंड्स को म्यूचुअल फंड में लगाते हैं बट वो रिस्की है, लेकिन अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो वो रिस्क फ्री है इस सिनेरियो में, क्योंकि जनरली ज़मीन का रेट बढ़ता ही है, घटता नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम बुकिंग की थी उस समय का रेट और अभी के रेट में थोड़ा तो अंतर है। मेरे हिसाब से लैंड में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वैशाली जिले का, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई रांची में हुई है। तो बेसिकली क्योंकि आप रांची में हमें ज़मीन प्रोवाइड करा रही हैं और बीइंग रांची जो है वो एक सेंटर है जहाँ पे आपका वेदर भी अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है, आपको फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, ये सारे कुछ नियर बाई में ही है, प्लस भीड़ नहीं है जैसा कि अदर्स मेट्रोज में होता है। इसलिए मैं रांची को बहुत प्रेफर करता हूँ, और क्योंकि मैं वहाँ 7-8 साल रहा हूँ अपने एजुकेशन के दौरान, तो मुझे रांची बहुत पसंद है। आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे एक रिलेटिव से ही पता चला था, उन्होंने भी वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे अंकल ने भी वहाँ इन्वेस्ट किया है। ये दोनों लोगों ने जब वहाँ इन्वेस्ट किया है तब इन्होंने मुझे बताया। तो मेरे लिए ऐसा कुछ मतलब नर्वस होने का बात नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से पता था, घर के लोगों ने इन्वेस्ट किया था, प्लस आप लोगों का सपोर्ट बहुत कमेंडेबल है। क्योंकि रजिस्ट्री के दौरान भी जब मैंने बुक किया था तो मैंने पैसे सारे ऑनलाइन ही भेजे आपको। जी सर। रजिस्ट्री के दौरान बस आया हूँ और एक दिन में आपने रजिस्ट्री करा के दिया भी है, क्योंकि जॉब करता हूँ तो मुझे छुट्टी की बहुत ज्यादा कंसर्न है। इस चीज को देखते हुए मैंने दूसरी बार भी वहां पे इन्वेस्ट करने का सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और क्योंकि जो जमीन है वो रांची से काफी दूर नहीं है ना, कांके के पास ही है। तो मतलब मेरा फिर उसी जिस जगह पे मैंने जमीन लिया हुआ है वहीं पे मैंने उसको ही एक्सटेंड किया है। दो पर्पज है मेरा वहाँ जमीन लेने का। एक तो मैं वहाँ खुद हो सकता है घर बनाऊं इन फ्यूचर, और नहीं तो जमीन का क्योंकि प्लॉट बहुत बड़ा है मेरा, तो मैं घर बनाना ये नहीं है, तो कुछ प्लॉट मैं बाद में रीसेल कर दूं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो ये सोच करके ही मैंने वहां लिया है। मतलब लोग चाहे तो शुभ लाइफ में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्टिव है। अभी बाउंड्री कराना है उसके लिए भी आप लोगों ने मुझे रेट वगैरह जो है बहुत अच्छा रेट दिया है, जिसको मैं ऑप्ट करूंगा। हाँ, तो मुझे ऐसा मतलब डरने की कोई बात नहीं है। आप एकदम गो अहेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अकाउंट में सारा ट्रांजेक्शन्स होता है, तो कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि कोई कह रहा हो कि आपको कैश में लेना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने सारा अकाउंट में ही ट्रांजेक्शन किया, बीइंग बैंकर मुझे भी पता है इन सब चीज़ों का, तो रिस्क फ्री है। मतलब मैम रांची मेरे लिए नया नहीं है, बात वही कह रहा हूँ मैं। देखिए, जो लोग बाहर से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको भी बता दूं कि रांची एक बहुत अच्छी जगह है। पहले ये बिहार का विंटर कैपिटल हुआ करता था, सेशंस वहाँ होते थे, है ना। तो रांची बहुत ही, अभी आप MS धोनी को लेकर के बोलेंगे तो बहुत ही नोन जगह है आज के डेट में, है ना। लोगों को रांची के लिए कोई फियर नहीं है ना। तो और रिलेटिव मेरे लिए था कि पहले क्या होता है, आदमी ये सोचता है, लेकिन जमीन लेने के लिए ना मतलब आदमी को ये डर होता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सही जगह कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा पैसा कहीं स्टक तो नहीं हो जाएगा। जैसे आप देखिए, मैंने जो बुकिंग अभी कराई है, मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है अभी। मैंने अराउंड 90% पेमेंट कर दिया है। 10% बचा है जो कि मैं रजिस्ट्री के वक्त करूंगा। मैं बस मुहूर्त का वेट कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल कभी भी आकर रजिस्ट्री कराना है। तो मैं तो फेथ पे ही 90% भेजा हूँ ना पैसा। तो ये डर नहीं होना चाहिए लोगों में, क्योंकि शुभ लाइफ का मतलब ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जहां हमने जमीन लिया वहां पे काफी जमीन ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, बाउंड्रीज लगभग हो चुकी हैं, कुछ जमीनें ही बची होंगी आई थिंक। मैम जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि वो बार बार जाके जमीन में नहीं देख पाएंगे, बार बार उनको रजिस्ट्री के लिए परेशान होना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर से लेते हैं, जो एक मतलब फ्रीलांसर टाइप कोई अगर जमीन बेच रहा है, वहां अगर आप जाकर के लेते हैं तो आपको अपनी छुट्टियां खत्म करनी पड़ेंगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि जमीन सही जगह है नहीं है। जहां ऑलरेडी कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है और वो एक एंटिटी बना के रखे हुए हैं, उनका अपना एक अकाउंट है ना, आप अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं, तो यहाँ पे डरने का और हेजिटेशन का कोई बात नहीं है ना। इसमें आप चाहें तो मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं कस्टमर्स को, डायरेक्टली मुझसे जो बात कर सके, कोई इशू नहीं है।
क्योंकि ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश मतलब आपका फर्म है जो बहुत सालों से इस काम में लगा हुआ है। तो ऐसा तो हम खोजते हैं छुट्टी न लेना पड़े, एक ही दिन में आपका सारा काम हो जा रहा है, ओवर द फोन काम हो जा रहा है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लोगों को शुभ लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, शुभ लाइफ के थ्रू प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका शायद ओरमांझी में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, है ना, वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। और मैं शायद अगर थर्ड प्रॉपर्टी लूंगा तो उधर ओरमांझी साइड स्विच कर सकता हूँ इन ईयर और 2 जी। क्योंकि ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश मतलब आपका प्लान नहीं हो पा रहा, अभी बाहर है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैम, प्रॉपर्टी का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और मेनी फोल्ड टाइम्स बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज बढ़ रहा है कल रेट जो है वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। जैसे अभी गोल्ड का रेट एक्सटेंसिवली बढ़ रहा है, लोग सोच रहे थे अब लेंगे, अब 1 लाख के लगभग गोल्ड पहुंचने वाला है। ऐसा होगा नहीं मैम। जमीन का भी सेम है, जो मैं जमीन ले रहा हूँ वो तो यही सोच के ले रहा हूँ कि नेक्स्ट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जब भी कोई बेचता है ना, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए, जमीन को जिस रेट में अभी मिल रहा है एक हैंडसम अमाउंट दे करके उसे बुक कर लेना चाहिए, फिर आप अपना मनी अरेंज करते रहो कुछ दिनों में बाकी, क्योंकि आप ये तो ऑप्शंस देते ही हैं। अगर आप एक स्पेसिफाइड परसेंटेज अगर आप अमाउंट जैसे 20% 30% देकर अगर बुकिंग कर लेते हैं, फिर आप उसको 3 मंथ्स टाइम में पार्ट वाइज पेमेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने भी किया है, तो ऐसा किया जा सकता है। नो इश्यूज विद